और हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी लोग। होप उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एकदम मस्त चकाचक होंगे, ठीक है। और गर्मी का भरपूर मज़ा ले रहे होंगे, समर वैकेशन का एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, तो ठीक है, समर वैकेशन का एंजॉय करते रहिए, ठीक है। सोचे हैं कि क्लासेस स्थगित हो गई हैं, लेकिन हम लोग इंडिविजुअल क्लासेस से स्टार्ट कर दें, ठीक है, ताकि आप लोग जब भी आपका क्लास रीओपन हो तो हम लोग एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करें। और ग्रुप में नोट्स ऑलरेडी मैंने भेजा है, आप चाहो तो वहाँ से सेकेंड चैप्टर का नोट्स बना सकते हो। और मैं आज से, ठीक है, बहुत छोटे छोटे लेक्चर 20 मिनट 30 मिनट के लेक्चर को अपलोड करूँगा और आप सभी लोग उसको रीड करोगे, कॉपी में मेंशन करोगे, ताकि जब दोबारा आपकी क्लासेस क्या रीओपन हो तो मैं उसको एकदम फास्टली रिवाइज करूँ, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। थोड़ा सा सीरियस रहो यार, एंजॉय करते रहो, बट पढ़ाई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12, ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर 2 वैद्युत रसायन के बारे में। तो आइए एक प्यारे से स्माइल के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मज़ा आ रहा है कि नहीं गर्मी का? अरे यार मज़ा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैद्युत रसायन। इंट्रोडक्शन पार्ट है और ये लेक्चर 1 है। आपको धीरे धीरे लेक्चर मतलब क्रम वाइज से इसका मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर 01 है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 01 को। तो सबसे पहले वैद्युत रसायन होता क्या है? तो सिंपल आप बोलोगे कि वैद्युत जो रसायन है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को किसमें पढ़ते हैं? वैद्युत ऊर्जा में। इसका हम परस्पर रूपांतरण पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है वैद्युत रसायन, किसे कहते हैं? नहीं समझ में आ रहा है? अरे यार हमारी बात को सुनो, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है, बात को सुनो आराम से। तो आइए देखते हैं वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। सिंपल आप दो कीवर्ड याद करो। अच्छा, अगर मैं इसको समझाऊं ना तो बहुत प्यार से आपको समझा सकता हूं। क्या? ये देखो, यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये देखो, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसको आप ब्रेक करो। तो जब आप ब्रेक करोगे ना तो इसके दो पोर्शन मिलेंगे। एक पोर्शन आपका मिलेगा इलेक्ट्रो, ठीक है, और दूसरा पोर्शन मिलेगा आपका केमिस्ट्री। और आप याद रखने के लिए मैं बस एक ट्रिक बता रहा हूं ताकि आप इसके डेफिनेशंस को, ठीक है, आप याद कर सको, इसके चैप्टर को आप समझ सको। क्या समझोगे? ठीक है। तो ये देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ये दो पोर्शन से बने हुए। पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है आपकी केमिस्ट्री। और इसमें आप समझो क्या कि यहाँ पर आपको समझना है, देखो इलेक्ट्रो का मतलब आप समझो ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रो का मतलब क्या समझना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझना है। इलेक्ट्रो का मतलब आप समझो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो आपका केमिस्ट्री लिखा गया है ना, केमिस्ट्री का मतलब आप समझो केमिकल एनर्जी। इसका मतलब आपको क्या समझना है? केमिकल एनर्जी समझना है, ठीक है। गर्मी हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोगों को? सर गर्मी नहीं हो रहा है। अरे हम लोगों की गर्मी कैसे होगी? बट देखो यार, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। आप देख सकते हो कितना गर्मी हो रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही है, ठीक है, कि आप पढ़ो, घर पे पढ़ो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही क्लास रीओपन हो तो ये जो आपका चैप्टर सेकेंड हो कम से कम ये फिनिश की स्थिति में हो, ठीक है, ताकि हम लोग एक ही हफ्ते के अंदर इसको हम लोग ख़त्म कर दें और थर्ड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर सकें, ठीक है। क्योंकि हमें पहले ही सिलेबस ओवर करने हैं और रिवीजन भी करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने हैं कि नहीं लाना? अरे सर पास हो जाए वही बेहतर है। अरे नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, बहुत अच्छे मार्क्स से आप सभी लोगों को पास होना है, ठीक है, मेरा पूरा एफर्ट रहेगा। ओके, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री से बना हुआ है। और ए है, देखो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझना और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी समझना है। अब देखो इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बाबूआ हम सभी लोग समझ जानते हैं कि इसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। और ये जो केमिकल एनर्जी लिखा गया है इसका मतलब सब लोग इसको कहते हैं क्या? रासायनिक ऊर्जा। इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो इस चैप्टर में करना क्या है, आपको एक ही काम करना है कि इस चैप्टर में वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देना है, ठीक है,
वैद्युत ऊर्जा में बदल देना है। वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलो और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलो, ठीक है। यही काम हमें इस चैप्टर में सीखना है, ठीक है। तो इतना अगर आपको याद रहेगा ना तो डेफिनेशन बस लो खत्म हो गया। कोई पूछे वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, ठीक है, तो आपका डेफिनेशन क्या होगा कि वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, परस्पर क्या पढ़ते हैं, रूपांतरण पढ़ते हैं, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण पढ़ते हैं, या मतलब कि वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, इसका हम परिवर्तन पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं, ठीक है। तो आइए छोटा सा प्यारे से खूबसूरत हाथों से हम लोग एक खूबसूरत सा डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। हम सभी के हाथ खूबसूरत हैं, ठीक है कि नहीं है, यस ऑफ कोर्स है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे वैद्युत रसायन का। तो आप यहाँ से प्यारा सा एक छोटा सा हेडिंग करोगे, क्या हेडिंग करोगे, वैद्युत रसायन। तो ये हो गया आपका हेडिंग वैद्युत रसायन, ठीक है। मैंने भी हेडिंग कर लिया सर, ठीक है, यस आपने भी हो कॉपी पे हेडिंग किया होगा और मैं भी यहाँ पे हेडिंग कर रहा हूँ वैद्युत रसायन। तो मेरे साथ इसका एक प्यारा सा डेफिनेशन लिखेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन देखो भैया हमारा हिंदी बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा को, वैद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तथा क्या किया जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, ओके। क्या कुछ है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा डेफिनेशन है, सिंपल आपको याद रखना है, ठीक है, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, अगर समझ में आया तो थोड़ा सा स्माइल कीजिए और अपने अपने फेवरेट का थोड़ा नाम ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मेरा फेवरेट मेरे गॉड अरे सर मजाक कर रहे हैं, कोई तो होगा फेवरेट, चलो हटो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, ओके। तो ये रहा प्यारा सा डेफिनेशन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद से एक प्यारा सा आप लोग डेफिनेशन यहाँ से चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे क्या कि मतलब कि वह कौन सी युक्ति है जिससे हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को किसमें, वैद्युत ऊर्जा में, सब कैसे बदलते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं, ओके। तो अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना हमें पढ़ना होता है सेल। क्या पढ़ना होता है बबुआ, सेल पढ़ना होता है। तो हम लोग अच्छा सेल में हमें कौन सा सेल पढ़ना है, तो सेल में हमें पढ़ना है वैद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, ठीक है। सेल या यहाँ पर हम लोग हेडिंग कर लेंगे, सेल हेडिंग कर लीजिए या हेडिंग कर लीजिए क्या, वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। पहला जो टॉपिक से यहीं से स्टार्ट होता है, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल हेडिंग कर लेंगे, ठीक है। अब सेल या वैद्युत रासायनिक सेल दोनों का डेफिनेशन सेम ही होता है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो ये प्यारा सा आप लोग हेडिंग कर लो। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अरे सर हम लोग तो सेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या आपने सेल को देखा है, यस ऑफ कोर्स। क्या कट 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 कट, ये सर क्या कट 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 कट, कंप्यूटर चलाते हैं, यस। तो आप लैपटॉप चला रहे हो, तो क्या लैपटॉप के अंदर कोई ना कोई बैटरी लगी हुई है जिससे हमें करंट मिल रहा है। आप वॉच पहने हुए हो, क्या वॉच में कोई ना कोई सेल है कि नहीं है जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। हम अपने घरों में टॉर्च यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं, आपको से यूज कर रहे हैं। जितने भी कार वाहन है उसके अंदर बैटरी यूज हो रही है, तो बहुत सारे बैटरी ऑलरेडी हम देख रहे हैं, खिलौने देखते हैं, खिलौनों में बैटरी लगी होती है,
ठीक है, कोई बात नहीं है। आइए आज हम सब छोटे छोटे एक एक पॉइंट को हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। तो इस चैप्टर को मैं एकदम छोटे से छोटे, ज़्यादा नहीं, 25 मिनट 30 मिनट का लेक्चर अपलोड करूँगा और आप लोग उसको एकदम प्रायोरिटी देते हुए आप लोग उसको कवर करेंगे, राइट करेंगे। ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, एग्जाम आपको देना है और आपके सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यार इससे बड़ी क्या बात होती है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। तो हेडिंग करेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। तो भैया वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो याद रखे रहिएगा, वैद्युत रासायनिक सेल को हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सर वैद्युत रासायनिक सेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो वैद्युत रासायनिक सेल को हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, सर इसका डेफिनेशन क्या होता है बता दो तो। सर इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो बाबू डेफिनेशन इसका मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। ऊपर जो आपने डेफिनेशन लिखा ना, किसका डेफिनेशन लिखा, जो वैद्युत रसायन का डेफिनेशन लिखा, सेम डेफिनेशन क्या होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का होता है। ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि मतलब वह सेल या वह युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दे, उस युक्ति को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। वाह सर, मजा आ गया, ऐसे ऐसे ही डेफिनेशन पढ़ाते रहो, ठीक है, एक तीर से कई निशाना लगाते रहो। नहीं बाबा, हम लोग एक ही तीर से एक ही निशाना लगाएंगे, ठीक है। तो इतना जानो आप सभी लोग, ठीक है। क्या जानो सर, क्या आप बार बार बता रहे हैं, जानो जानो जानो, नहीं हमें जानना है, ठीक है। आइए जानते हैं। तो बस एक प्यारा सा यहाँ से चीज़ याद रखे रहो, ठीक है, कि हमें क्या करना है, मतलब कि वह सेल, ठीक है, वह सॉरी, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब कि आप सिंपल बोलोगे। अच्छा, सेल को डिफाइन करना हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन करना हो तो बोलोगे वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, उस सेल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, बस एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, क्या डेफिनेशन लिखेंगे, आप लिखोगे कि वह सेल, ठीक है, जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उस सेल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वाह सर, मजा आ गया, ऐसे मजा आया जैसे आपने रसगुल्ला खिला दिया। अरे नहीं यार, रसगुल्ला खाते रहो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद से हम लोग हेडिंग करेंगे क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के प्रकार, वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार की, वैद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग है वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे साथ हेडिंग करेंगे वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार, वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। कोई बता दो तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप सिंपल बोलोगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम सभी लोग हेडिंग करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हेडिंग कर लेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये रहा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, अब याद रखे रहेंगे, सिर्फ एक ही लाइन याद रखे रहना है कि ये जो आपके वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं, डियर स्टूडेंट, ये जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला जो होता है वह होता है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, पहला क्या होता है आपका, गैल्वेनिक, सीधे बोलो अब, पहला होता है डैनियल सेल होता है। पहला क्या होता है आपका, डैनियल सेल होता है। पहला क्या होता है आपका, डैनियल सेल होता है। और डैनियल सेल के अंदर ही जो एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल। क्या पढ़ते हैं, वोल्टीय से, मतलब सिंपल आप जानो ना, डैनियल सेल को ही हम वोल्टीय सेल या हम इसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक या गैल्वेनिक क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ओके, और जो दूसरा सेल हमें पढ़ना होता है वह पढ़ना होता है विद्युत अपघटनीय सेल। क्या पढ़ना होता है हमें, विद्युत अपघटनीय सेल पढ़ना होता है, विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल को अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, और इसका डैनियल सेल को डैनियल सेल ही बोलेंगे, या वोल्टेइक सेल को अंग्रेजी में वोल्टेइक ही बोलेंगे, या गैल्वेनिक को अंग्रेजी में गैल्वेनिक ही कहेंगे। तो सिंपल, ठीक है, समझ में आया, क्या समझ में आया कि जो सर
वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं ना, वो कितने होते हैं सर? 2 होते हैं। एक होता है हमारा डैनियल सेल। सर जो डैनियल सेल होता है ना, इसे हम वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है? विद्युत अपवर्तनीय सेल होता है। तो आज का जो छोटा सा आपका टॉपिक्स होगा, ठीक है, वह क्या होगा आपका? डैनियल सेल हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डैनियल सेल। तो ओके, कोई बात नहीं। तो ये रहा आपका इस चैप्टर का प्यारा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा पार्ट रहा, ठीक है। ये रहा आपका लेक्चर 1। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। और लेक्चर 2 क्या होगा आपका? डैनियल सेल ही होगा। ओके ओके, बाय। ठीक है, एंजॉय करते रहो, नोट्स बना लेना, ठीक है, कंपलसरी है, ठीक है। मैं ग्रुप में मैसेज करूँगा, मैसेज क्या करूँगा कि अगर आज मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूं तो कल हमें सबके पेज पे नोट्स देखना है, और सब लोग, मैं एक एक पर्सनली कॉल कर सकता हूं, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत को ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका लेक्चर 1, और मैं लेक्चर 2 कल अपलोड करूंगा। ओके, तो बस आज की क्लास तक यहीं तक। बाय बाय, एंजॉय करो, ठीक है, मस्ती करो। और गर्मी है, थोड़ा नहाते रहो। कई लोग तो नहा भी नहीं रहा होगा गर्मी में। अरे सर गर्मी में कौन नहाता है? मैं तो जाड़े में नहाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके, बाय बाय।